तुम्हारे सक्सेस से किसी को तकलीफ हो रही है तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम उनका अंदर का डर है। साइकोलॉजी कहती है जो लोग हसद करते हैं वो असल में तुमसे नफरत नहीं करते, वो अपनी कमजोरी से नफरत करते हैं। आज का सवाल यह है, अगर तुम किसी की जख्मों का सबब नहीं हो तो फिर तुम क्यों अपनी रोशनी कम करते हो? ये दुनिया 3 किस्म के लोगों से भरी हुई है, जो खुद ग्रो करते हैं, जो दूसरों को ग्रो होता देखकर इंस्पायर होते हैं और जो दूसरों को ग्रो होता देखकर जलते रहते हैं। और आज हम तीसरी कैटेगरी का पोस्टमार्टम करेंगे। वेलकम टू राइज विद सालार। हसद क्या है? साइकोलॉजी के मुताबिक हसद एक कंपैरिजन बेस्ड इमोशनल रिएक्शन है। जब कोई इंसान किसी और को वो हासिल करते देखता है जो वो खुद हासिल नहीं कर सका, तो उसका ब्रेन थ्रेट फील करता है। इसे कहते हैं ईगो थ्रेट रिस्पॉन्स। उनका जहन कहता है ये कैसे कर गया, मैं क्यों नहीं कर सका। और यहीं से शुरू होता है बैकबाइटिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, फेक कंसर्न और साइलेंट कंपटीशन। लेकिन याद रखो, स्ट्रांग लोग इंस्पायर होते हैं, वीक लोग इनसिक्योर होते हैं। नंबर 1, वो तुम्हारी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करेंगे। तुम कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। वो कहेंगे हाँ बस एल्गोरिथम का खेल है। साइकोलॉजी कहती है जेलस माइंड कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता कि तुम बेटर हो। नंबर 2, वो तुम्हारी गलती का इंतजार करते हैं। वो तुम्हारी कामयाबी सेलिब्रेट नहीं करते, वो तुम्हारी फेलियर का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो तब सूद होता है जब तुम गिरते हो। नंबर 3, फेक स्माइल, रियल हेट्रेड। मुनाफिकत की साइकोलॉजी कहती है हिपोक्रेट इंसान 2 चेहरे रखता है, एक सोशल फेस, एक प्राइवेट फेस। सामने भाई प्राउड ऑफ यू, पीछे इसका वक्त खत्म होने वाला है। नंबर 4, कांस्टेंट कंपैरिजन। जेलस लोग अपनी लाइफ का फोकस तुम बना लेते हैं, वो अपना सफर भूल जाते हैं। और जब इंसान अपना सफर भूल जाए तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। नंबर 5, तुम्हारी सक्सेस को लक बोलेंगे। उसका नसीब अच्छा है। नहीं, नसीब नहीं, डिसिप्लिन अच्छा है। नंबर 6, वो तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी इमेज डैमेज करते हैं। कैरेक्टर अटैक जेलस लोगों का फेवरेट वेपन है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत को कंपीट नहीं कर सकते। नंबर 7, वो खुद कभी रिस्क नहीं लेते। साइकोलॉजी कहती है जेलस इंसान हाई रिस्क सिचुएशन से डरता है, इसलिए वो खुद एक्शन नहीं लेता, बस कमेंट्री करता है। मुनाफिकत असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हिपोक्रेट इंसान कन्फ्रंटेशन से डरता है, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता मुझे तुमसे जलन हो रही है, इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीके यूज करता है। ताने, सार्काज़म, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल मैनिपुलेशन। लेकिन याद रखो, मुनाफिक का सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक्सपोजर। क्यों जलते हैं लोग? साइकोलॉजी 4 रीजंस देती है। 1, लो सेल्फ एस्टीम, उन्हें लगता है वो काफी नहीं है। 2, फियर ऑफ रिप्लेसमेंट, उन्हें लगता है तुम उनकी जगह ले लोगे। 3, स्कैर्सिटी माइंडसेट, उन्हें लगता है सक्सेस लिमिटेड है। 4, आइडेंटिटी क्राइसिस, तुम्हारी ग्रोथ उनकी आइडेंटिटी को शेक करती है। तुम क्या करो? सबसे पहले इमोशनली रिएक्ट मत करो। जेलस लोग रिएक्शन चाहते हैं। उन्हें 2 चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी सक्सेस। रूल 1, डॉक्यूमेंट, डोंट रिएक्ट। लोग क्या कहते हैं लिख लो, रिस्पॉन्ड मत करो, टाइम सब एक्सपोज करेगा। रूल 2, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रूल 3, बाउंड्रीज सेट करो। रिस्पेक्ट बिना बाउंड्रीज के पॉसिबल नहीं। रियल पावर क्या है? रियल पावर ये नहीं कि सब तुम्हें पसंद करें, रियल पावर ये है कि तुम ग्रो करते रहो, चाहे कोई जले, चाहे कोई क्रिटिसाइज करे, चाहे कोई मुनाफिकत करे। लायन कभी बकरियों को एक्सप्लेन नहीं करता।
अगर आज कोई तुमसे जल रहा है तो मुबारक हो, तुम एवरेज नहीं रहे। एवरेज लोगों से कोई नहीं जलता। और याद रखो, तुम्हारी रोशनी कम करने से अंधेरा कम नहीं होगा। एक दिन आएगा जो लोग आज तुम्हारी पीठ पे बातें कर रहे हैं, वही लोग कहेंगे हमें पता था ये आगे जाएगा। लेकिन तुम्हें याद होगा जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। इसलिए आज डिसाइड करो, तुम अपनी ग्रोथ रोकोगे या उनकी सोच छोटी रहने दोगे। ये राइज विद सालार है। यहाँ हम गिरते नहीं, हम उठते हैं। और जो उठना सीख जाता है उसे दुनिया झुक कर सलाम करती है।